प्लसेस के बारे में कब आपका मन हुआ कि नहीं अब ज्वाइन कर ही लेते हैं? प्लसेस के बारे में तब हुआ जब मैंने 1 साल कहीं ठोकर खा लिया और लिटरली मैंने पूरा 1 साल दे दिया। मुझे ये नहीं पता कि VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे लगता है। आपको पता है आपने बहुत कम टाइम में एक अच्छा स्टार्टअप ले लिया। आई नो सर, मैंने बहुत कम टाइम में किया है। वो भी पता है एक सेशन में आपने बताया था कि सर आपका 1 वीक वहाँ का मेरा 1 ईयर रहा। ऑफ कोर्स सर, आपका 1 वीक वहाँ का मेरा पूरा 1 ईयर रहा। तो यहाँ पे अच्छा लर्निंग मिला। ऑफ कोर्स सर, बहुत अच्छा लर्निंग मिला। यूथ के बारे में क्या बोलना चाहोगी? उनको एक गोल सेट करना होगा कि तुमको क्या करना है और उस पर पूरा फोकस देना होगा कि कैसे क्या करना है, ऐसे करना है या पूरी नहीं करेंगे तो नहीं होगा सीधा। ऑफ कोर्स विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। हेलो एवरीवन, सो आज मेरे साथ है संजना जिन्होंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लिया था प्लसिस से एंड कोर्स कंप्लीट होने से पहले एक अच्छा से स्टार्टअप ले लिया है। संजना के बारे में बताऊं तो अभी अंडर ग्रेजुएट है। प्लसिस ज्वाइन करने से पहले कुछ अदर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी थी, वहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, उसके बारे में डिटेल में संजना ही बताएगी। उसके बाद प्लसिस ज्वाइन करी थी पापा के बोलने के बाद में एंड फाइनली उसका रिजल्ट संजना के हाथ में है एंड आगे अपना एक्सपीरियंस संजना खुद ही शेयर करेगी। सो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, थैंक यू संजना। सो पापा के कहने के बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, इतना तो मेरे को पता था, लेकिन शुरू से बात करते हैं। आप स्कूल भी पढ़ाते थे, साथ में ट्रेनिंग्स भी लेते थे, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आपने प्लसिस ज्वाइन किया। तो प्लसिस के बारे में कब आपका मन हुआ कि नहीं अब चल ज्वाइन कर ही लेते हैं? प्लसिस के बारे में तब हुआ जब मैंने 1 साल कहीं ठोकर खा लिया, बिल्कुल वेस्ट कर दिया 1 साल। वहाँ पर ये था कि 6 महीने तुम नॉर्मल बेसिक करो, फिर 6 महीने बाद तुम एडवांस करो। उसमें भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखा था, उसमें पूरा मुझे ऐसा लगा था 1 साल मैंने पूरा वेस्ट ही कर दिया। फिर मुझे मेरे पापा ने मुझे बताया कि संजना तुझे वहां जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी का लड़का है वो जाता है, उसने बहुत अच्छी जॉब भी किया है, तो आई थिंक तुझे भी जाना चाहिए। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था क्योंकि मेरा ये था कि मैं स्कूल में उस टाइम पढ़ाती थी, स्कूल में बच्चों को, तो मेरा ये था कि मुझे टीचिंग का करना है, नॉर्मल बेसिक सा ही कंप्यूटर करना है, क्या ही करूंगी सबसे ज्यादा करके। जब मैं यहाँ पर आई मैं टोटली शॉक थी, मैंने नहीं सोचा था कि इतना ग्रोथ होता है। मतलब टीचिंग फील्ड में इतना ग्रोथ नहीं होता जितना मैंने सोचा था। जब मैंने यहाँ पर आकर सोचा कि नहीं कंप्यूटर तो पहले क्या प्लान था, टीचिंग में जाना था? यस सर, टीचिंग विद हिस्ट्री के लिए टीचिंग करना है मुझे बच्चों को, तो मैंने यही सोचा था। बट यहाँ पर आकर पता चला कि नहीं, ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है टीचिंग का। तो ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं तो वो तो फिर भी हो जाता है थोड़ा बहुत ग्रोथ, बट अगर आप यहाँ पर विद कंसिस्टेंसी सब कुछ करते हो और फिर तुम्हारी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, जिसमें मैंने नोटिस किया है। अभी ये कौन सा ग्रेजुएशन का कौन सा ईयर है? 3rd ईयर चल रहा है मेरा, मैं दूंगी अब, 2nd ईयर कंप्लीट हो गया। 3rd ईयर का भी एग्जाम करेंगे अभी। हाँ। आपको पता है आपने बहुत कम टाइम में एक अच्छा स्टार्टअप ले लिया। आई नो सर, मैंने बहुत कम टाइम में किया है। और आपका जो अभी एक्सपीरियंस है इससे काफी सारे, स्पेशली मैं संगम बिहार की बात करूँ या उन मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ जो जनरली 12th कंप्लीट करने के बाद में स्टार्टअप के लिए वो निकल जाते हैं, और वो लोग ज्यादातर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसीलिए ज्वाइन करते हैं ताकि मेरे को एक अच्छा स्टार्टअप मिले। उन लोगों के लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत बेनिफिट रहेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। जब आप प्लसिस ज्वाइन किए थे यहाँ पर और जैसे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, मेरे को भी पता है एक सेशन में आपने बताया था कि सर आपका 1 वीक वहाँ का मेरा 1 ईयर रहा। ऑफ कोर्स सर, आपका 1 वीक वहाँ का मेरा पूरा 1 ईयर रहा। इवन जब उन्होंने सर्टिफिकेट दिया उसमें उन्होंने लिख रखा था कि VBA हमने सिखाया है आपको, हमने आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाए हैं, बट मुझे उन सारे फॉर्मूलेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। बट जब मैंने यहाँ पर लिया मुझे थोड़ा सा टफ लगा था, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो आर्ट्स फील्ड से रहा है, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी। बट आपने मुझसे बोला था कि विद कंसिस्टेंसी और अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, मैं दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस करती थी, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। तो देख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस, तो 8 आवर्स मैंने दिए हैं, मैंने बहुत मेहनत की है। तो आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ प्रॉपर आपकी वजह से खड़ी हूँ। जितना भी आपने मुझे सिखाया मैंने सबको बहुत अच्छे से ही किया। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस किया और क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस में लग जाना, फिर सेकंड हाफ में आके प्रैक्टिस करना, तो वो बहुत मैटर करता है जिसकी वजह से आपको एक अच्छा स्टार्टअप मिला। एक क्वेश्चंस बताओ आप मेरे को जो मैं समझना चाहता हूँ। हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे आप भी गए, काफी सारे बच्चे यहाँ पे जाते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है इनका रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो फिर इनका क्या कम्युनिकेशन होता है? यहाँ पे बच्चे जाते हैं तो ये किस तरीके से कन्विंस करते हैं उनको? ये लोग क्या करते हैं, 6 महीने में ये लोग बेसिक देते हैं, जिसमें ये लोग पूरा नहीं बताते, ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, बिल्कुल ब्रीथ नहीं जाते, ऊपर ऊपर से बता देते हैं। आफ्टर 6 मंथ ये लोग बोलते हैं कि क्या आप और अच्छे से जानना चाहोगे इन चीज के बारे में, अगर आप जानना चाहोगे तो उसकी फीस होगी 1000 पर मंथ, ऐसा करके कुछ ये लोग एडवांस एक्सेल दे देते हैं। एडवांस एक्सेल में भी ये लोग तुमको आ रहा है
या नहीं आ रहा, वो कुछ फोकस नहीं करते, बस अपना कोर्स कंप्लीट करने में देते हैं। जैसे ही 1 साल हो जाता है बोलते हैं अब आपका टेस्ट है, अब आप टेस्ट दे दीजिए तो ये बस। लोग तो एडमिशन के टाइम पर 100% जॉब गारंटी भी बोलते हैं। जहाँ मैं गई थी वहाँ पे जॉब गारंटी का तो नहीं था, वो लोग बस ये बोलते थे कि हम 6 महीने का बेसिक है, 6 महीने का एडवांस है, आप कर लीजिए। और लिटरली मैंने पूरा 1 साल दे दिया, मुझे ये नहीं पता कि वीलुकअप का फॉर्मूला कैसे लगता है और एक्स लुकअप होता क्या है, कैसे होता है। इवन लेफ्ट मिड मुझे इतना भी नहीं पता था, वो लोग ऊपर से समझाते थे, बिल्कुल ब्रीथ जाके नहीं समझाते थे। जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने 1 वीक अच्छे से लिया, इवन जो मैंने फॉर्मूले पढ़े, ये पता था कि वीलुकअप होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि वीलुकअप क्या होता है, कैसे काम होता है। तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट था उस इंस्टीट्यूट से और इस इंस्टीट्यूट में आने में। तो यहाँ पे अच्छा लर्निंग मिला है। ऑफ कोर्स सर, बहुत अच्छा लर्निंग मिला मुझे। थैंक यू। अभी जहाँ पे आपने स्टार्टअप लिया, कौन सी कंपनी है? ये है मदर्स रेसिपी। और यहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? इंटरव्यू में ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, बस वही जो आपने सिखाया था, आपने प्रिपेयर कराया था, वी लुकअप, एक्स लुकअप, सम प्रोडक्ट क्वेश्चंस, ज्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल था, जो हमने सीखा था बस वही था। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने से पहले स्टार्टअप मिल गया, बहुत प्लस पॉइंट है। जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ अभी ग्रेजुएशन हो रहा है, अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप रहोगे तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आप बहुत आगे चले जाओगे। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा करें, ताकि आपके इस इंटरव्यू से या इस मैसेज से बहुत सारे गर्ल्स है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो भी 12th कंप्लीट करने के बाद में एक अच्छा ट्रेनिंग ढूंढ रहे होते हैं और अच्छा स्टार्टअप के यस लिए सर। उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इवन ये पॉडकास्ट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम दोनों का डिस्कशन से एक अच्छा लर्निंग्स मिले उनको। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यूथ को लेके, स्पेशली आप जैसे अभी तो आपने बताया कि 8 घंटा प्रैक्टिस करते हो, यूथ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये लोग इतना प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या मैसेज देना है? आजकल के यूथ को सारे फोन में ही लगे हुए हैं, अगर वो फोन में एक अच्छा कंटेंट देख रहे हैं तो ठीक है। अब तुम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, उनके माइंड में जब तक ये चीज क्लिक नहीं करती है कि नहीं, यू हैव टू चूज योर गोल्स, यू हैव टू ओपन योर माइंडसेट, तो तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उनको एक गोल सेट करना होगा कि तुमको क्या करना है और उस पर पूरा फोकस देना होगा कि कैसे क्या करना है, ऐसे करना है, या पूरी नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सीधा ऑफ कोर्स विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। सिंपल सा बात है। एक चीज़ और मैं बोलूँगा जिसमें मैं आपके पापा को थैंक यू बोलूँगा, इसलिए क्योंकि आपको एक राइट प्लेटफॉर्म दिया और आपने उनको ट्रस्ट को जीता। सेकेंडली उनके साथ-साथ आपका भाई नितिन या आपका एक और कज़न ब्रदर है सत्यम, जो डिजिटल मार्केटिंग कहीं और से किया फिर यहाँ पे लाया। अच्छी बात है वो भी कि उसका भी कोर्स कंप्लीट होने से पहले स्टार्टअप मिल गया। नितिन भी इंटर्नशिप कर रहा है कहीं कंपनी में। तो इन तीनों लोगों का जो सबसे बड़ा थैंक्स इन तीनों लोगों के तरफ से मैं आपके पापा को बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेके आए। मुझे खूब याद है सत्यम के बारे में उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इसको पढ़ा दो, फीस का मैं देख लूंगा, अब इसको ट्रेनिंग दो। और अच्छी बात क्या लगा कि सत्यम ने भी अच्छा प्रैक्टिस किया एंड अच्छा किया, तो अच्छा कर रहा है। और कमिंग टाइम में मैं सत्यम को भी बोलूंगा कि आप भी आओ पॉडकास्ट में और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। इवन नितिन को भी बोलूंगा, बट मेरा है कि नितिन को पहले एक अच्छा स्टार्टअप दिला दूं मैं वहां से, इसके बाद मैं नितिन को भी बोलूंगा आने के लिए। एंड जो भी आपने टाइम दिया प्लसेज में, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, इस सबको लेके अगर कुछ प्लसेज के बारे में बोलना हो तो क्या बोलोगे आप? सबको लेकर अगर प्लसेज के बारे में बोलना हो कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप कुछ किसी भी फील्ड में करना चाहते हो, तो सर बिल्कुल भी पीछे हटते ही नहीं है। थैंक यू संजना। एंड गाइस ये हम दोनों का डिस्कशन रहा, मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आपको बहुत अच्छा लर्निंग्स मिला होगा। स्पेशली संजना को मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया था, अभी जस्ट इसने अपना करियर स्टार्ट किया, इसको बहुत आगे जाना है, बट मैंने इसलिए रिक्वेस्ट किया पॉडकास्ट के लिए क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ अगर आपके पास कंसिस्टेंसी रहेगा और राइट मेंटरशिप और स्किल होगा तो आप बहुत कम टाइम में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, जो संजना ने करी और कमिंग टाइम में आपको भी करना है। So thank you so much guys for watching this video, and if you have any questions related to this podcast, definitely ask, हम लोग उसका आंसर करेंगे। And till then take care and keep learning.